Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग और हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट के अंदर हैं, चाहे आप सिर्फ उनको पसंद करते हैं, आपके क्रश हैं कोई, जो भी आपकी सिचुएशन हो, टाइमलेस रीडिंग है. और जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई गाइडिंग मैसेज या चैनल मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन्हीं सिचुएशंस के साथ में रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज आएंगी, सभी के साथ रेजोनेट करे. पूरी रीडिंग ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए एक मैसेज है. लास्ट शफल करेंगे. क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स. सारे ज़ोडिएक साइंस के लोग इन रीडिंग्स को देख सकते हैं और जेंडर रिलेटेड स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं करती हूँ मैं. मेल फीमेल आप जो भी हो, आप रीडिंग्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए. बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम दो कार्ड्स. और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और आया है द एम्परर. साथ ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है स्टार. और देखते हैं, जिस तरीके से ज़रूरत होगा मैं कार्ड्स को पुल करूँगी, लूँगी, ठीक है. बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ वेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है कि आपके कॉल मैसेजेस का या आप उन्हें अप्रोच करें, इस तरीके का कुछ वेटिंग करते हुए, कोई इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ओके. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने टर्म्स एंड अपने मन में जो उनके विचार आते हैं, थोड़े से जैसे कहूँगी कि ज़िद्दी टाइप के मुझे लग रहे हैं. जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, उस तरीके की एनर्जीज, उस तरीके की चीज़ें हों, जो वो कहें वो हो. आप उनकी हर बात मान लो, उनको वो जैसे कहें उसे फॉलो करो. इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ एम्परर. लविंग है, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के मुझे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं. वो मेल फीमेल जो भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर के मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहे हैं. डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फायर साइन हो सकती है, या एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं. लेकिन जोडियक साइंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन एनी रीडिंग्स, बिकॉज फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं जनरली जोडियक्स नहीं कहती हूँ. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है स्ट्रेंथ. फिर हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड वी हैव
फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, यहाँ मुझे डेफिनेटली स्टार दिख रहा है, और फिर हमारे पास में है फोर ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव लवर्स, ओ माय गॉड। सो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन बातों के कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके। और देखिए, समवेयर आई फील कि आप लोग आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में है, चाहे आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हो या अलग अलग जगह पर रहते हो, या वो वर्क को लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करें, तो कुछ टाइप का मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू करंटली, ओके। ये मुझे लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है, एक्चुअली मुझे फीलिंग ये आ रही है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हैं। ये मुझे लग रहा है फॉर सम पीपल, ओके, कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट के अंदर नहीं हैं, लेस कांटेक्ट के अंदर है, ये मुझे लग रहा है। बस फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतने ही कार्ड्स लूँगी, एंड देन वी विल सी। आप लोग आप एक्चुअली ना, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको केयर है अपने पर्सन की, ओके। लेकिन आपके पर्सन को इतनी फीलिंग्स दिखाना नहीं आता है, ये मुझे लग रहा है, ओके। इतनी फीलिंग्स दिखाना नहीं आता है उन्हें, इतना शेयर करना नहीं आता है उन्हें, चीज़ें उनकी तरफ से ज़्यादा पसंद है, जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं, ओके। और मुझे ये लग रहा है कि समवेयर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ा सा जो डिस्टेंस आ गया है, चाहे आप लोग अलग अलग जगह पर रह रहे हो या जो भी रीज़न से आप लोगों के बीच में मुझे टाइप का सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं आपके रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप पहले आपका जिस तरीके से शुरू हुआ था, अब उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी हिम्मत की मुझे ना कमी दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, कि उन्होंने आपके साथ में, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब आप लोग साथ में थे, जब आप पास में थे एज इन अ रिलेशनशिप, तो उन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया है। ये मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया। समवेयर आपको जैसे बोलते हैं ना कि आपकी इतनी वैल्यू नहीं करी जब आप लोग रिलेशनशिप में थे। सो अब उनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, अब उनको मिस्टेक्स फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी आपके पर्सन ने एक्चुअली कुछ तरीके की कुछ तरीके का कुछ नेगेटिविटी हुई है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे किसी तरीके का झगड़ा किया हो, या आप दोनों के बीच में कुछ बहस हुई हो या झगड़ा हुआ हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको पसंद नहीं हो, आपको गवारा नहीं हो। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको बैक स्टैब किया हो, ये मुझे लग रहा है, ओके। फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, अपने फैमिली को, अपने फादर को स्पेशली, मुझे फादर उनके बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि अपने फादर को लेकर के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहे हैं आपके साथ में। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के जो फैमिली है, पेरेंट्स है स्पेशली, बट मुझे ज़्यादातर उनके फादर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि उनका अप्रूवल नहीं मिला, उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है आपको रिलेशनशिप के अंदर, ओके। सो क्या है उनकी फीलिंग्स के अंदर, फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि अभी मे भी जब आप लोग, जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस मुझे यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से लग रहा है कि आप लोग थोड़ा डिस्टेंट एनर्जीज के अंदर हैं, ओके। दो चीज़ हो सकती है, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस आया है, थोड़ी सी दूरियां आई हैं, या आप लोग बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, दोनों चीज़ हो सकती है। प्लीज़ टेक आपके लाइफ में किस तरीके का हो रहा है। सो आपके जो पर्सन है ना,
अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, अब उनको ये फीलिंग्स आ रही हैं, उनको ये लग रहा है कि आपका और उनका कनेक्शन है, बिकॉज हमारे पास में ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों के कार्ड्स आए हैं। समवेयर मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर के और पैसे को, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है, और आपको एज एन अपनी मेमोरी में होल्ड करके रखा हुआ है उनने, ये मुझे लग रहा है। ओके, फाइनेंसेस पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। तो अपने फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करें, फाइनेंशियली अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें, कुछ गेन करने की कोशिश करें, लेकिन आपको कहीं भी वो भूले नहीं हैं, आपको इन पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी अभी आपको भूले नहीं हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप के अंदर अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो कि आपको नहीं मिला है। अब आपके पर्सन भी हो सकते हैं ये, जिन्होंने ये रिलेशनशिप मिडवे मिडवे छोड़ना इजी समझा, थोड़ा मूव ऑन करना इजी समझा, या दूसरी जगह पर डिस्टेंस बनाना इजी समझा आपसे। सो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि उनके फादर हो सकते हैं, कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं दिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ओके, समवेयर मुझे लग रहा है कि इनोसेंट आप बहुत रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने पर्सन की लाइफ में एक स्टार की तरह थे, एकदम उनकी लाइफ में रोशनी की तरह थे। जैसे बोलते हैं ना कि अंधेरे में किसी खूबसूरती से सितारे आ जाते हैं तो एकदम ब्राइट हो जाता है पूरा आसमान, है ना, उस तरीके की आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे उनकी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओके, फिर से मैं कहूँगी कि वेटिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आगे बढ़ना भी चाहें, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, हैंग होकर के अभी हैं, हैंग मैन की तरह हैं। थोड़ा सा आपके पर्सन की नेचर के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, मेच्योरिटी आई है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप लोग थोड़े से भी डिस्टेंस के अंदर है तो वो अपना ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे पास में वेटिंग, मुझे लग रहा है कि वेटिंग बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रही है। आपके पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि दूर से वो आपको, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग दोनों अगर बात करते हैं, कांटेक्ट के अंदर हैं, वेल इनफ, लेकिन फिर भी वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग के लिए भी मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं एक नज़र है आपके ऊपर, भले डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। अगेन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि डिस्टेंस बहुत है आप दोनों के बीच में। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम एक ही घर में रहते हैं तो बहुत क्लोज है, नहीं, इमोशनली भी डिस्टेंस हो सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर है। वो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग चाहे साथ साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक साथ नहीं बन रही है फैमिली इश्यूज की वजह से। मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रोल प्ले कर रही है, जो आप दोनों के बीच में जैसे बोलते हैं ना कि बीच में पीस नहीं आने दे रही है, लव नहीं सेटल होने दे रही है, ये मुझे लग रहा है। ओके, उनकी फैमिली भी बहुत स्ट्रांगली ये रोल प्ले कर रही है, ये मुझे लग रहा है। ओके, आपके पर्सन एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस जो टाइप के रिलेशनशिप की है, उनके पास या तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और वो उनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं कि वो किसे सिलेक्ट करें, आपको सिलेक्ट करें या किसी और को सिलेक्ट करें, या फैमिली के प्रेशर के हिसाब से वो ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है या ये व्यक्ति सही नहीं, तो ऑप्शंस के साथ में डील कर रहे हैं। आइदर वो ऑप्शंस के साथ में है या उनकी फैमिली उन्हें ऑप्शंस ला ला करके दे रही है कि ये कर लो वो कर लो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए,
प्यार मोहब्बत जो भी थी, एक व्यक्ति उसमें से चला गया है, समवेयर वन पर्सन इज नॉट देयर इन दैट सेम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर डिस्टेंस आ गया है, एक दूरी आ गई है। तो जो रिलेशनशिप शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, अब वो रिलेशनशिप उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक पर्सन धीरे धीरे रिलेशनशिप में से दूर चला गया, जाता हुआ चला गया, और वो बहुत ज़्यादा दूर होता चला गया है। ओके, somewhere your person is not happy, somewhere they are not happy. Okay, मगर somewhere उनको क्वेश्चन नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। दे जस्ट वॉन्ट अ मिरेकल टू हैपन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। अगर आप लोग लेस कॉन्टैक्ट के अंदर भी हैं, या सपोज अगर आप लोग एज हस्बैंड वाइफ, सपोज एक ही घर में आप लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, फिर भी समवेयर योर पर्सन इज लाइक स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, पता लगाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या उनको पता है, उनके नॉलेज के अलावा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो समवेयर एक नज़र रखी हुई है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई है उनकी तरफ से, और अभी उन्हें नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से कोप अप करना चाहिए, मिस्टेक्स को ठीक करना चाहिए, या आपको समझाना चाहिए। समवेयर मुझे लग रहा है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी है। डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मिरेकल चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और ये सारी चीज़ें सेटल हो जाए, सॉल्व हो जाए। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ओके, काम में फोकस करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनका एक पार्ट आज भी आपका वेट कर रहा है। समवेयर वो मेमोरीज, वो यादें जो इनिशियली आप लोगों के रिलेशनशिप में जिस तरीके की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके का रिलेशनशिप आप लोगों का था, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट दोनों के कार्ड्स आए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट एनर्जीज में हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के थोड़े से डिस्टेंस में आने से, या डिस्टेंस में आने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज हो रही है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जो मेमोरीज है आप लोगों के रिलेशनशिप की, ये सब उनके माइंड में चल रही है, उनके दिल में चल रही है। ओके, तो ये करंट एनर्जीज में बहुत कुछ उनके दिल में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है बहुत कुछ। वो पुरानी बातों में से एक्चुअली अभी तक निकले नहीं हैं। ये मुझे लग रहा है कि अभी भी वो उस एनर्जी के अंदर है, इस रिलेशनशिप को एंड नहीं कर दिया है। समवेयर दिस रिलेशनशिप इज देयर इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लग रही है, जो इस रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं होने दे रही है, बढ़ने नहीं दे रही है। और आपके पर्सन जैसे बोलते हैं ना कि हैंग्ड मैन, एकदम कंफ्यूज्ड, लटका हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है जिसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसे उसे एहसास हो रहा है मगर समझ नहीं आ रहा है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो एक बार थोड़ा सा मैं शफल करना चाहूँगी कार्ड्स को, और मैं थोड़ा अच्छे से शफल करूँगी। सो प्लीज़ चलिए पूछते हैं कि जब तक आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, जो हमने करंट एनर्जीज में देखा कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र लगा करके रखे हुए हैं। सो देखते हैं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। डेविल का कार्ड पॉप आउट हुआ था, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर के। आपके ये उनकी एनर्जीज़ में अभी आ रहा है कि आपको लेकर के काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं। ओके, उनके काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं, ये मुझे लग रहा है। एक बार और ज़रा सा मैं कार्ड्स को शफल करूँगी मैं। तो क्या वो एक्शंस लेंगे आपके सामने। देखिए, आप बहुत
रिलेशनशिप के अंदर यू वेर द गिवर, ये मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज़ के अंदर आप रहे हैं हर बार, और आपने इस रिलेशनशिप को पूरा का पूरा संभालने की कोशिश की है। आपने अपने पर्सन को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, जो वो कहें वैसा करने के हिसाब से आपने उनकी सारी विशेस पूरी की हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है कि आपने जो भी उनने कहा आपने उसे यस कह दिया, और आप बहुत गिवर 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 गिविंग एनर्जीज में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप थे। सो चलिए पूछते हैं कि क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे। इंतज़ार तो चल रहा है। एम्परर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ईगोइस्टिक, थोड़ा ज़्यादा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाला व्यक्ति है ये। बहुत जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते। अपने माय वे और हाईवे वाली एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की। वो मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो ऐसे हैं। मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर एक सोसाइटी का भी प्रेशर है। वो सोसाइटी के सामने एक अपनी अलग छवि दिखाना चाहते हैं, तो उस एक फैक्टर की वजह से वो झुकना भी नहीं चाहते। मुझे ये लग रहा है। ओके, सो इट इज़ नॉट कि बहुत एक्सट्रीम ईगो है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर के सामने वो आकर के ऐसे दबाव में आकर के एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अगर आप लोग दोनों डिस्टेंस में भी हैं तो वो आपके सामने आकर के ये सॉरी या ओके आई लव यू, आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, ये नहीं कहना चाहते, बिकॉज उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। दिस इज़ वॉट आई एम एग्जैक्टली जो मुझे कहना है ये है कि उनकी इमेज, उनकी आंखों में, सभी के लिए, सभी की आंखों में उनकी क्या इमेज रह जाएगी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए है। द एम्प्रेस। ओके, सो हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के बारे में पूछ रहे हैं, या आपके उनके कुछ बच्चे हों, फैमिली हो, बच्चे हो, आप लोग मैरिड हो या मैरिज होने वाली हो, ये मुझे लग रहा है। सीक्रेट्स कुछ यहाँ दिखाई दे रही है मुझे कि कुछ सीक्रेटिव बिहेवियर हो सकता है उनका डेफिनेटली। या पहले कार्ड्स ओपन करते हैं फिर रीड करते हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, Empress, Ace of Wands, the High Priestess, that is what I can see. Okay. फिर हमारे पास में आया है यहाँ पर Seven of Wands, Queen of Swords, Ace of Swords, बहुत ज़्यादा डेथ। ओके, Two of Swords, बहुत ज़्यादा Swords की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, एक्सट्रीम, एंड Queen of Pentacles। तो यहाँ से मैं एज एंड व्हेन हम रीड करेंगे कार्ड्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। प्लीज़ आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या है उसके हिसाब से लीजिएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि आप या तो किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप किसी और से मैरिड हैं, आपके पर्सन किसी और से मैरिड है। एक सिनारियो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप सिंगल हैं, आपके पर्सन मैरिड है। ओके, थर्ड फैक्टर ये हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हैं और आपके पर्सन की फैमिली
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। स्पेशली पहले जब मैंने देखा था तो पेरेंट मुझे मैस्कुलिन एनर्जी लग रही थी, अभी मुझे यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी लग रही है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी ममा हो सकती हैं। ओके, मैरिड है तो वाइफ है तो फिर मैरिज नहीं कर पाएंगे आपके साथ में, ये भी एक चीज़ हो सकती है। अगर मैरिड नहीं है तो उनकी मॉम यहाँ पर हो सकती है जो इस रिलेशनशिप के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, ये भी एक सिनारियो हो सकता है। कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, तो आपको कहीं ना कहीं अप्रूवल नहीं मिल रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक पर्सन ने चीटिंग की है, ये मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली एक पर्सन ने चीटिंग की है। आप लोग दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ में दूर हैं, डिस्टेंट हैं, रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, कुछ इश्यूज आ गए हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट के अंदर नहीं है। नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रही है यहाँ पर, एग्जैक्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है। लेकिन अगर आप कांटेक्ट के अंदर हैं तो इट इज़ वेरी 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 लेस, एक्सट्रीमली लेस कांटेक्ट। ओके, हाय हेलो हाँ, बस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप बातें नहीं हो रही हैं, ये मुझे लग रहा है। क्या वो एक्शन लेंगे? एक्शन लेने जैसा, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको कार्ड्स थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं, सिचुएशंस आपकी किस तरीके से हो रही है क्या है, थोड़ा आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए। देखिए, आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपके साथ में चीटिंग की है, ये मुझे लग रहा है। आप जब रिलेशनशिप में थे तब उन्होंने आपको कुछ और कहा, रियलिटी में कुछ और था, आपको कुछ बातों का पता चल गया, या आपके पर्सन की कोई सच्चाई आपके सामने आ गई, जस्ट वन फाइन डे कोई रियलिटी आपके सामने आ गई है जिसकी वजह से आपको एकदम से झटका लग गया और ये रिलेशनशिप यू नो अनस्टेबल हो गया, स्टेबल नहीं था ये रिलेशनशिप। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब दूर होने के बाद में, आपसे दूर होने के बाद में अभी भी उन्हीं एनर्जीज के अंदर हैं कि वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ओके, आना भी चाहते हैं मगर वो जगल कर रहे हैं। देखिए उनकी आंखों पे ना, अगर आप ये कार्ड देखेंगे, वो स्टक है समवे, योर पर्सन इज स्टक। मैरिड है तो स्टक है डेफिनेटली, वरना फैमिली की वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स की वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, उनके विचारों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टक हैं। उनकी आंखें भी बंद हैं, उनके हाथ पांव भी बंधे हुए हैं और उनके आजू बाजू में सिर्फ तलवारें, तो नेगेटिविटी है उनके आसपास में। ओके, ऐसे टाइम पर एक्शन लेना, क्या एक्शन लेना नहीं समझ आ रहा है उनको। देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन हो सकते हैं, पहले मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में, आपको सिलेक्ट करें, किसी और को सिलेक्ट करें, क्या देखें क्या नहीं देखें। उनका जो माइंड है ना, जो आपके पर्सन का माइंड है, वो इस रिलेशनशिप के लिए आना चाहता है लेकिन वापस बैक सीट ले लेता है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट करके बैक स्टैप करके गए हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप की एक तरीके से देखा जाए तो थंडरबोल्ट एंड डेथ, तो एक तरीके से आपके रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप की भावनाओं की, प्यार की डेथ हो गई है इन अ वे, आपकी तरफ से नहीं, लेकिन आपका रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा बड़े तूफान को तूफान से गुजरा है। ओके, बहुत बड़े तूफान से गुजरा है। ओके, आपको वो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, आप चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, आप बहुत अच्छे हैं ऐसा वो समझते हैं। और वो अपनी लाइफ में, जहाँ भी वो अपनी लाइफ में है, वो आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी अपनी लाइफ में वो पीसफुल एनर्जीज में नहीं आए हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है नए रिश्ते की, आपके साथ में रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने के टाइम पे द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन देयर माइंड इज कि जब भी वो आपको अप्रोच करेंगे, जब भी वो आपसे बात करेंगे, आपकी फर्स्ट लड़ाई होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एवरीथिंग स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड्स। ओके, तो बहुत
मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने क्या किया है पता है, कि जब वो चले गए ना रिलेशनशिप से, थोड़ा डिस्टेंस में आना शुरू किया उन्हें, धीरे 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 डिस्टेंस बनाना शुरू किया, अपने आप को कट ऑफ करना शुरू किया और बिल्कुल ही चले गए, बिल्कुल ही चले गए। ओके, चीटिंग करी है आपके साथ में। हो सकता है वो मैरिड थे और उन्होंने अपने मैरिज के बारे में आपको नहीं बताया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। प्लीज़ आपकी लाइफ में किस तरीके से है उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। आपके पर्सन ने ब्रिजेस बनाना, ब्रिजेस नहीं सॉरी, मैं उसको कहूँगी कि बैरियर्स बनाने शुरू किए ताकि आप उन तक पहुँच ना पाए। गैप, ब्लॉकेजेस इन अ वे, सॉरी, ब्लॉकेजेस बनाने शुरू किए, बैरियर्स बनाने शुरू किए ताकि आप उन तक पहुँच ना पाए। जब ये बैरियर्स बन गए, उनको रियलाइजेशन चालू हो गया कि ये सही नहीं था, ये गलत हो गया। समवेयर दे रियलाइज्ड कि अब आप उनकी लाइफ का जो आइडियल पार्टनर जो था वो आप थे। समवेयर दे रियलाइज्ड इट। ओके, बिकॉज हमारी प्रीवियस रीडिंग में हमने उनकी करंट फीलिंग्स में ये देखा है। आप इंतजार कर रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगी, आपको कब, आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं, आप न्याय का वेट कर रहे हैं। आपके साथ में जो अन्याय हुआ है उस चीज़ को किस तरीके से कुदरत सही करके दे, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एक्शन का एक कार्ड हमारे पास में यहाँ पर आया है। मैंने आपको पहले ही कहा कि घबराए हुए हैं आपके पर्सन, आपको अप्रोच करने का विचार आता है बहुत दफ़े। ओके, आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के साथ में मैरिड थे और उनकी लाइफ में कुछ और, कोई और व्यक्ति आ गया, आपके बच्चे हैं अभी, ऐसी भी सिचुएशंस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। ईगो एक तो बहुत आ रहा है उनका, बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है। ईगो एक्शन नहीं लेने दे रहा है उनका। एक्शंस लेने के लिए वो आना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन स्टक है। ओके, स्टक एनर्जीज में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट है, डेथ है, स्टक है, चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वेरी वेरी स्लो एनर्जी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका दिल दुखा है, आपको चीटिंग मिली है, आपको आपके साथ में धोखा हुआ है। ओके, आप ही के साथ में धोखा हुआ है। आपने अपने पर्सन के लिए जी जान लगा दी रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है और इसका इंतज़ार है आपको। ओके, आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अप्रोच करने की उनमें कोई ताकत नहीं है, कुछ भी उनके पास में हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आकर के आपको अप्रोच करें। हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो इन सभी चीज़ों के अंदर। सो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक एक्शन इन दिस सिचुएशन, बिकॉज उनको आपके सामने आकर के क्या कहना है उनको पता ही नहीं है। ओके, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली आप दोनों अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स में हो सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस भी है। मुझे तो फिजिकल डिस्टेंस भी ज़्यादा ही लग रहा है कि आप लोग दोनों अलग अलग जगह पर हैं, दोनों की दोनों ही अलग अलग जगह पर हैं। सो एक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन बहुत कम है, बिकॉज उनमें स्ट्रेंथ नहीं है एंड आपके पर्सन स्टक है कहीं पर। मैरिज में स्टक हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर, दुविधाओं के अंदर। अगर और कुछ सिचुएशन नहीं है तो माइंड है और हार्ट है, दो चीज़ें फिर भी हैं, माइंड एंड हार्ट विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो माइंड एंड हार्ट कहीं ना कहीं अभी भी वो स्टक है। डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको डिच किया है, डेफिनेटली आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है आपसे। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। ओके, चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको
क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मैं गाइडेंस आपके लिए लेना चाहती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहती हूँ। अब मैं दूसरी डेक लूँगी, नॉट दिस वन प्लीज। ओके, सो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ओके, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आप लोगों को, चाहे आपकी जो भी सिचुएशंस हो, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो, चाहे आप लोग साथ में हैं, कांटेक्ट के अंदर हैं, नो कांटेक्ट के अंदर हैं, आपके क्रश हैं, आपको आपके पार्टनर ने चीटिंग की है आपके साथ में, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, मेरे व्यूअर्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप में। मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं रुकी। ये है आपकी सिचुएशन, कितनी सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप बहुत अपसेट हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस के अंदर हैं। लेटिंग गो का कार्ड आया है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। सपने बहुत देखते हैं, चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, आपके पास आए, आपसे बातें करें, आपसे शेयरिंग करें, जो हुआ है उसको क्लियरिफिकेशन आपको दे। बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, लेकिन क्या वो सब कुछ सही है आपके लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, प्लीज़ आप मुझे अपनी, टेक मी एज योर सिस्टर, आपकी बहन की तरह मुझे लें। बहुत कुछ लाइफ में आपने देख लिया है, सहन कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में सोचें, प्लीज़ टेक मी एज योर सिस्टर। और ये इतनी बात मैं कहूँगी कि आप अब अपने बारे में सोचें, जो भी होगा आप अपनी लाइफ को बिल्ड करें, अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में ग्रो करें। ओके, क्योंकि आपको सिर्फ सब कुछ सहन करना और बर्दाश्त करना सिर्फ आपको ये राइट नहीं है, ये सही नहीं है। एक शफल और करूँगी मैं। सो आपको, मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, चाहे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर साथ हैं नहीं हैं, आप लोग एक ही जगह रहते हैं, डिस्टेंस है, चाहे मूव ऑन कर लिया है आपके पार्टनर ने, XYZ, आपकी जो भी सिचुएशन हो, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप भी दुविधाओं के अंदर हैं, मूव ऑन करें नहीं करें, रुके नहीं रुके, आगे बढ़ें करें क्या करें, बहुत कुछ चल रहा है। कभी आप एकदम सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आज मुझे मूव ऑन करना है। कभी आप सोचते हैं कि एक बार उनका DP देख लूँ, एक बार उनका पिक्चर देख लूँ, एक बार उनको स्टॉक कर लूँ, शायद उनका मन बदल जाए। आप भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आप भी अपने पर्सन के बारे में दुआ दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं उनको। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से पुल करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो हमारे पास में ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए थे फर्स्ट टाइम जब मैंने रीडिंग शुरू की थी, तभी गोइंग विद द फ्लो, रिसेप्टिविटी, मोमेंट टू मोमेंट, टोटलिटी, इनोसेंस। शफलिंग के टाइम पे भी ये कार्ड आया था। पास्ट लाइफ्स वी हैव एंड वी हैव पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गिल्ट और साइलेंस। आप लोग दोनों बात नहीं कर रहे हैं। ओके, आप लोग दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या एक्सट्रीम एक्चुअली तो मुझे लग रहा है कि बात ही नहीं कर रहे हैं। सपोज भी अगर कर रहे हैं, सपोज भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो ना के बराबर ही है।
और आप बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज़ के अंदर हैं। आप चाहते हैं कि आप सब कुछ पता लगा लें, एक बार आपके दिल को ठंडक मिल जाए, आप ये सब कुछ चाहते हैं, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो एक रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ के जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका बिजनेस है, आपका वर्क है, पढ़ाई है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, दूसरे आपके कलीग्स हैं, वो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं। आप लोगों का ये बर्थ से पहले, आप पहले अपने पार्टनर से मिल चुके हैं प्रीवियस किसी बर्थ में, और आप लोग दोनों एक कर्मा फेस कर रहे हैं। आप अपने कार्मिक लाइफ में हैं, आपके पार्टनर आप अपनी खुद की कार्मिक लाइफ के अंदर हैं, और आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, कैसे बताऊं, जब दो लोग एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा होते हैं ना, और जब वो लोग दोनों अलग अलग होते हैं, पर वो जब मिलते हैं तो कैसे एनर्जीज एक्सचेंज होती ना, कैसे गॉड, मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा है इस बात को समझाने के लिए, कि फ्रिक्शंस आते हैं, एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, कुछ प्लस माइनस होता है, बैलेंस होता है, कुछ इम्बैलेंस होता है। तो एक एनर्जी फील्ड के अंदर आप लोग दोनों आए, जब आप लोग दोनों मिले, ओके, फिर उसके बाद में वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, पर आप, वो यहाँ से आ रहे थे, आप यहाँ से आ रहे थे, यहाँ आप दोनों मिले, और फिर वो इस तरफ, वो आप इस तरफ, पर आप दोनों का एक पार्ट एक दूसरे के साथ में आज भी जुड़ा हुआ है, जो आपको पीस नहीं दे रहा है, और आपके पर्सन को समवेयर ये बात रियलाइज हो गई है कि आप लोग दोनों का कनेक्शन है। चाहे उन्होंने किसी से पूछा हो, चाहे उन्होंने किसी ने उनको बताया होगा, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन को समवेयर ये रियलाइज हुआ है। लेकिन इतना सारा इतनी हौच-पौच हो गई, इतनी एनर्जीज में इम्बैलेंस आ गया है, चीटिंग हो गई है, और पता नहीं क्या क्या हो गया है रिलेशनशिप के अंदर, कि अब वो सुधारना चाहेंगे तो भी नहीं सुधार सकते, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, मगर समवेयर यू बोथ आर स्टक, बिकॉज आपके पास लाइफ के कनेक्शंस हैं। अब आपको अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो, आपकी लाइफ में जो हो रहा है, धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेचर के साथ में मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, नेचर की हेल्प लीजिए, पॉजिटिविटी को अपनाइए, ओके। खाना पीना अच्छे से खाइए, बहुत सारे लोग शायद इतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खा रहे। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई जो आपको गाइडेंस देती हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके। धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही हुआ, मुझे क्या करना है, मैं कैसे कांटेक्ट करूं अपने पर्सन को, XYZ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो माइंड में आ रहे हैं, उनसे थोड़ी सी अब आपको रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा अपने आप को विद पीसफुल एनर्जीज में लाइए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ी शांति बना के रखिए, अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो गए, क्योंकि अब आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आप इतने इनोसेंट हैं कि आप किसी और को ट्रस्ट कर नहीं पाते, ओके। तो थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके आगे की लाइफ अच्छी है, आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, ओके। आगे की लाइफ आपकी अच्छी है, लेकिन आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारे पास में आया है हीलिंग का कार्ड, हीलिंग, माइंड बॉडी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपको। वो जो रिलेशनशिप्स आपको अब अपनी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो रिलेशनशिप्स अब आपको सर्व ही नहीं कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स के अंदर स्टक एनर्जीज में रहने का आपको कोई मीनिंग नहीं है। आपकी लाइफ अच्छी है, उसको सही पटरी पर लेकर आने की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। मेडिटेशंस बहुत करने की ज़रूरत है। अपने दिल और दिमाग के अंदर लड़ाई मत करिए प्लीज़।
कभी आप कुछ चाहते हैं, कभी आप कुछ चाहते हैं। ऐसे दो सिचुएशंस के अंदर दूसरों से लड़ाई करना या अपने आप से लड़ाई करना, ऐसी स्टक एनर्जीज में अगर आप रहेंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सो आपके लिए गाइडेंस है कि जो हुआ अपने उस, जो लाइफ में आपको इतना बड़ा एक सबक मिल गया, एक आपकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, एक जिसको बोलते हैं कि एक सदमा आपको मिल गया है ना। अभी उस एनर्जीज में से मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, अपनी हीलिंग, आपको हीलिंग करने की बेहद ज़रूरत है। दूसरों के साथ में अगर आप शांत है, कंपोज्ड एनर्जीज के अंदर है, लेकिन खुद के माइंड में बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं, ये मुझे लग रहा है। सो फाइटिंग नहीं करनी है, खुद को भी बहुत प्यार से रखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, एक्शन में थोड़ा आपको आने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत है विद द कार्ड ऑफ चेंज। अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के आने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इन अ पॉजिटिव वे। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। सो मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना पसंद करते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।